तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि मुंजा मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आओ, तो मैंने सबसे यही बोला था कि जब OTT पर आएगी तो ज़रूर लाऊंगा वीडियो। तो मूवी अब OTT पे आ चुकी है, तो वीडियो अब आपके सामने है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आपको सीधा सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत अपने बच्चे गोटिया को छड़ी से मार रही होती है। मार इसलिए रही थी क्योंकि गोटिया अपनी उम्र से 7 साल बड़ी लड़की मुन्नी से प्यार करता है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। उससे शादी करने के लिए उसका जीना हराम कर रखा था। उसकी शादी होने नहीं दे रहा था और इतना मार खाने के बाद भी कह रहा था कि वो सब जन्मों तक मुन्नी से प्यार करेगा। मुन्नी की शादी तय हो गई थी, तो गोटिया ने उसके मंगेतर के खाने में जहर मिला दिया, पर वो बच गया। माँ गोटिया का मुंडन करा डालती है। गोटिया को मुन्नी चाहिए ही चाहिए थी, उससे शादी करनी ही करनी थी। वो अपनी बहन गीता को साथ लेकर चिटुकवाड़ी नाम की जगह जाता है, जहां घना जंगल था पीपल के पेड़ के नीचे, जिसमें राक्षस की मूर्ति बनी हुई थी। वहीं वो काला जादू करने लगता है ताकि मुन्नी उसकी हो जाए। गीता को वो इसलिए ले गया था क्योंकि उसे बलि देनी थी, तब जाकर मुन्नी उसकी हो पाती। तो वो अपनी बहन को ही मारने को उतारू हो गया। गीता खुद को इससे छुड़ाती है तो गोटिया का पैर फिसल जाता है और राक्षस वाली मूर्ति से उसका सर जा टकराता है और वहां सब लोग आ जाते हैं। तो गोटिया मुन्नी लगिन करते हुए मर जाता है। वहां बहुत सारे पंडित आते हैं और मंत्र का जाप करते हुए पेड़ पर धागा बांध रहे होते हैं। माँ पूछती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो एक आदमी बताता है कि ऐसा नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारा बेटा अपने मुंडन के 10 दिन पूरे होने के पहले ही चल बसा, अगर वो जाग गया तो राक्षस बनेगा। ब्रह्मा राक्षस मतलब मुंजा। अब कहानी यहाँ से कई साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं पुणे में रहने वाले एक लड़के बिट्टू को, जिसे अजीब दौरे पड़ते रहते हैं। उसे चितुकवाड़ी और मुन्नी मुन्नी करते हुए कोई धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ता था, पर उसे समझ नहीं आता था कि क्या है वो और कौन मुन्नी मुन्नी करता है। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि मुंजा मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आओ, तो मैंने सबसे यही बोला था कि जब OTT पर आएगी तो ज़रूर लाऊंगा वीडियो। तो मूवी अब OTT पे आ चुकी है, तो वीडियो अब आपके सामने है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आपको सीधा सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत अपने बच्चे गोटिया को छड़ी से मार रही होती है। मार इसलिए रही थी क्योंकि गोटिया अपनी उम्र से 7 साल बड़ी लड़की मुन्नी से प्यार करता है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। उससे शादी करने के लिए उसका जीना हराम कर रखा था। उसकी शादी होने नहीं दे रहा था और इतना मार खाने के बाद भी कह रहा था कि वो 7 जन्मों तक मुन्नी से प्यार करेगा। मुन्नी की शादी तय हो गई थी, तो गोटिया ने उसके मंगेतर के खाने में जहर मिला दिया, पर वो बच गया। माँ गोटिया का मुंडन करा डालती है। गोटिया को मुन्नी चाहिए ही चाहिए थी, उससे शादी करनी ही करनी थी। वो अपनी बहन गीता को साथ लेकर चिटुकवाड़ी नाम की जगह जाता है, जहां घना जंगल था पीपल के पेड़ के नीचे, जिसमें राक्षस की मूर्ति बनी हुई थी। वहीं वो काला जादू करने लगता है ताकि मुन्नी उसकी हो जाए। गीता को वो इसलिए ले गया था क्योंकि उसे बलि देनी थी, तब जाकर मुन्नी उसकी हो पाती। तो वो अपनी बहन को ही मारने को उतारू हो गया। गीता खुद को इससे छुड़ाती है तो गोटिया का पैर फिसल जाता है और राक्षस वाली मूर्ति से उसका सर जा टकराता है और वहां सब लोग आ जाते हैं। तो गोटिया मुन्नी लगिन करते हुए मर जाता है। वहां बहुत सारे पंडित आते हैं और मंत्र का जाप करते हुए पेड़ पर धागा बांध रहे होते हैं। माँ पूछती हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो एक आदमी बताता है कि ऐसा नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारा बेटा अपने मुंडन के 10 दिन पूरे होने के पहले ही चल बसा, अगर वो जाग गया तो राक्षस बनेगा। ब्रह्मा राक्षस मतलब मुंजा। अब कहानी यहाँ से कई साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं पुणे में रहने वाले एक लड़के बिट्टू को, जिसे अजीब दौरे पड़ते रहते हैं। उसे चितुकवाड़ी और मुन्नी मुन्नी करते हुए कोई धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ता था, पर उसे समझ नहीं आता था कि क्या है वो और कौन मुन्नी मुन्नी करता है। बिट्टू अपनी माँ के साथ सलाम में हेयर ड्रेसर का काम करता है और उसका सपना है कि वो विदेश जाके कॉस्मेटोलॉजी पढ़े ताकि और कामयाब बने, पर उसकी माँ जाने ही नहीं दे रही। बिट्टू की अपनी दादी से बहुत बनती है और दादी उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है और बिट्टू को उनके हाथ की बनाई पूरन पोली बहुत पसंद है। बिट्टू के पिता नहीं थे, उसे पता भी नहीं था कि उनकी मौत कैसे हुई, क्या हुआ उनके साथ, और ना ही उसे कोई बताता था। बिट्टू की बचपन की एक दोस्त है बेला, जिसे वो पसंद करता है, पर अफसोस उसकी शादी होने वाली है।
कोबा नाम के विदेशी लड़के से तो बिट्टू कभी अपने दिल की बात उससे कह ही नहीं पाया। बिट्टू की कजिन रुक्कू जो कि गांव में रहती है, उसकी सगाई थी तो उसने बिट्टू और उसके पूरे परिवार को बुलाया था, लेकिन बिट्टू की मां के रुक्कू के पिता से नहीं बनती थी और कुछ बुरा हुआ था, जिस वजह से मां नहीं चाहती थी कि बिट्टू उस गांव जाए, पर दादी उसे जाने के लिए मना ही लेती है और बिट्टू गांव पहुंच जाते हैं और बिट्टू और रुक्कू घूमने जाते हैं। समुंदर किनारे तो बिट्टू को दिखता है चिट्टू, तो उसे फिर से दौरे पड़ने लगते हैं, तो रुक्कू से घर वापस चलने बोलती है। घर पर रुक्कू के पिता यानी कि बिट्टू के चाचा और दादी के बीच बहस चल रही थी। चाचा जी चाहते थे कि चिट्टुकवाड़ी बेच देते हैं, लेकिन दादी का कहना था कि वो जगह श्रापित है, ऐसे ही किसी को नहीं बेच सकते। चाचा जी कहते हैं कि चिट्टुकवाड़ी बेचने का प्लान तो तुम्हारे बड़े बेटे यानी कि मेरे भाई का ही तो था ना, बोल रहा था कि चिट्टुकवाड़ी श्रापित नहीं है, वो पेड़ श्रापित है, उसको जलाऊंगा फिर बेचूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। इतने में बिट्टू आ जाता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ था मेरे पिता के साथ। बिट्टू अपनी मां के साथ सलाम में हेयर ड्रेसर का काम करता है और उसका सपना है कि वो विदेश जाके कॉस्मेटोलॉजी पढ़े ताकि और कामयाब बने, पर उसकी मां जाने ही नहीं दे रही। बिट्टू की अपनी दादी से बहुत बनती है और दादी उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है और बिट्टू को उनके हाथ की बनाई पूरन पोली बहुत पसंद है। बिट्टू के पिता नहीं थे, उसे पता भी नहीं था कि उनकी मौत कैसे हुई, क्या हुआ उनके साथ, और ना ही उसे कोई बताता था। बिट्टू की बचपन की एक दोस्त है बेला, जिसे वो पसंद करता है, पर अफसोस उसकी शादी होने वाली है। कोबा नाम के विदेशी लड़के से तो बिट्टू कभी अपने दिल की बात उससे कह ही नहीं पाया। बिट्टू की कजिन रुक्कू जो कि गांव में रहती है, उसकी थी तो उसने बिट्टू और उसके पूरे परिवार को बुलाया था, लेकिन बिट्टू की मां के रुक्कू के पिता से नहीं बनती थी और कुछ बुरा हुआ था, जिस वजह से मां नहीं चाहती थी कि बिट्टू उस गांव जाए, पर दादी उसे जाने के लिए मना ही लेती है और बिट्टू गांव पहुंच जाते हैं और बिट्टू और रुक्कू घूमने जाते हैं। समुद्र किनारे तो बिट्टू को दिखता है चिट्टू, तो उसे फिर से दौरे पड़ने लगते हैं, तो रुक्कू से घर वापस चलने बोलती है। घर पर रुक्कू के पिता यानी कि बिट्टू के चाचा और दादी के बीच बहस चल रही थी। चाचा जी चाहते थे कि चिट्टू कबाड़ी बेच देते हैं, लेकिन दादी का कहना था कि वह जगह श्रापित है, ऐसे ही किसी को नहीं बेच सकते। चाचा जी कहते हैं कि चिट्टुकवाड़ी बेचने का प्लान तो तुम्हारे बड़े बेटे यानी कि मेरे भाई का ही तो था ना, बोल रहा था कि चिट्टुकवाड़ी श्रापित नहीं है, वो पेट श्रापित है, उसको जलाऊंगा फिर बेचूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। इतने में बिट्टू आ जाता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ था मेरे पिता के साथ। रुक्कू के पिता कहते हैं तुम्हें कुछ बताया ही नहीं, क्या वो चिट्टुकवाड़ी गया था। रुक्कू के पिता कहते हैं तुम्हें कुछ बताया ही नहीं, क्या वो चिट्टुकवाड़ी गया था। पेड़ जलाने के लिए पैर फिसल कर समुंदर में डूबकर मर गया तेरा बाप। ये सच बिट्टू से हजम नहीं हो रहा था तो वो रोते हुए गुस्से से निकल जाता है। चिट्टुकवाड़ी सच पता करना है। वो पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है तो उस पेड़ में छुपा बैठा था मुंजा, जो कि बिट्टू को दबोच लेता है। घर में जब पता चलता है कि बिट्टू चिट्टुकवाड़ी गया है तो वहां जाने को कोई राज ही नहीं था, क्योंकि सब डरते थे। दादी एक बक्सा खोलती है और उसमें से एक छड़ी निकालती है, और ये वही छड़ी थी जिससे गोटिया की मां गोटिया को मारती थी। दादी छड़ी लेकर पहुंच जाती है। चिट्टुकवाड़ी और दादी कोई और नहीं, गोटिया की बहन गीता थी। दादी देखती है कि मुंजा ने बिट्टू को पेड़ से जकड़ रखा है। दादी छड़ी निकालती है तो मुंजा डर जाता है, और वो सिर्फ इस छड़ी से ही डरता था। दादी बिट्टू को उसके चंगुल से छुड़ाकर जाने लगती हैं कि तभी मुंजा बिट्टू को पीछे से पकड़ लेता है, तो दादी छड़ी से उसको मार के बिट्टू को छुड़ाते हुए दोनों वहां से निकल भागते हैं। बिट्टू के पूछने पर दादी बताते हैं कि ये मुंजा है जो कि कभी मेरा भाई हुआ करता था। गलती मेरी थी, मैं नहीं तुम्हारे पिता को जाने दिया था वहां, अब वो गलती नहीं होगी। मैं जब तक जिंदा हूं वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी वो यहां नहीं आ सकता क्योंकि उसकी अस्थियां उस पेड़ के नीचे गाड़ के पेड़ से बांधा गया है उसको। तभी बिट्टू को पीठ पर बहुत दर्द होने लगता है, उस जगह जहां मुंजा ने उसे छुआ था। मुंजा दादी के पीछे आ जाता है और उनकी मुंडी पकड़कर उसे मरोड़ते हुए उन्हें मार डालता है। बिट्टू बेहोश हो गया था, तो जब उसे होश आता है तो यह जानकर अब उसकी प्यारी दादी नहीं रही, उसे बहुत दुख होता है। बिट्टू और मां बस से घर वापस जा रहे होते हैं कि बिट्टू को फिर से दर्द होने लगता है। सूरज डूबते ही और हमें देखने को मिलता है कि उसकी पीठ पर हाथ का निशान बना, ए मुंजा का। तभी एक आंटी बिट्टू पर चिल्लाने लगती है
कि उसने मुझे चिमटी काटी, लेकिन बिट्टू ने तो कुछ किया ही नहीं था। चिमटी बिट्टू ने नहीं मुंजा ने काटी थी, जो कि बिट्टू को अपने सामने वो दिखाई दे रहा था। मुंजा कहता, मुझे सिर्फ तू देख सकता है, मेरा पेड़ अब तू है और मुझे मुक्ति मिल गई। से मुन्नी मुन्नी को ढूंढो, मुन्नी को ढूंढो, मुन्नी से शादी करनी है, मुन्नी से शादी करनी है। बस यही आवाज़ गूंजने लगती है मुंजा की बिट्टू के दिमाग में, और बिट्टू घर आ जाता है तो रात में मुंजा उसे परेशान कर डालता है कि मुन्नी ढूंढो करके। बिट्टू की माँ बाहर फ़ोन पे थी तो मुंजा उनके ऊपर गई, स्ट्रीट लाइट गिरा देता है पर वो बच जाती है। ऐसा उसने ये बताने के लिए कहा कि अगर बिट्टू ने उसकी बात नहीं मानी तो वो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, और बिट्टू रात में हर जगह मुन्नी को ढूंढता रहता और मुंजा उसकी पीठ पर बैठ बेताल बने घूमता रहता। यही अब रोज का हो गया था। रात होते ही मुंजा आता, जिद करता तो बिट्टू रात भर मुंजा का बोझ उठाए ढूंढता रहता मुन्नी को, और सुबह जब मुंजा जाता तो थक हार के बिस्तर पर लेट जाता। उसका ये रवैया देख के माँ को लगने लगा था कि कहीं ये नशा तो नहीं करने लगा। बिट्टू के जिगरी दोस्त स्पिलबर्ग को बिट्टू की हालत देख उसे भी लगने लगा था कि पक्का नशेड़ी हो गया है, तो बिट्टू उसे पूरी बात बता देता है कि असली माँ क्या है। स्पिलबॉक्स सब कुछ मजाक समझ रहा था और हंसे जा रहा था, लेकिन जब रात होती है और मुंजा आता है तो उसकी आवाज़ सुन के उसकी हवा डाइट हो जाती है, और तब जाके उसे समझ आता है कि बिट्टू सही कह रहा है। स्पिलबॉक्स को मुंजा दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आहट से समझ आ रहा था कि हाँ कोई तो है। स्पिलबर्ग मुन्नी बदनाम मूवी वाला गाना दिखा के कहता है कि ये वाली मुन्नी चलेगी क्या? तो मुंजा कहता नहीं, मुझे मुन्नी कनेक्ट कर ही चाहिए। बिट्टू सोचता है कि मुंजा मुन्नी को बचपन से जानता है, मतलब मुन्नी हमारे गांव की ही है। बिट्टू रुक्कू को कॉल करके पूछता है कि दादी किसी मुन्नी कनेक्ट कर को जानती थी क्या? तो रुक्कू कहती कि कनेक्ट कर परिवार का घर तो हमारे पास में ही है, लेकिन वो लोग बहुत साल पहले गांव छोड़कर चले गए थे। दादी की कुछ पुरानी फोटोज है, वो तुम्हें भेजती हूँ, शायद तुम्हें उसमें मुन्नी मिल जाए। फोटो आ जाती है तो देखने पर दिखता है कि मुन्नी तो बेला जैसी दिखती है, मतलब बेला की दादी मुन्नी है। और ये बात मुंजा सुन लेता है तो कहता अभी जाओ उनके पास, दादी तो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, खुद से चलना फिरना खाना भी नहीं खाया जाता था। तमुंजा का मूड ऑफ हो जाता है कि अब इस मुन्नी का क्या करूं। तभी वहां बेला आ जाती है। तमुंजा की नज़र उस पर पड़ती है और उसे देखते ही उसका मन डोल जाता है और उसे बेला पसंद आ जाती है, क्योंकि वो मुन्नी जैसे ही दिखती थी। मुंजा बिट्टू से कहता मुझे बेला चाहिए, बेला से लगन करूंगा। अब इस पे बिट्टू को पादरी अल्विस्ट करीम प्रभाकर के पास ले जाता है, जो कि भूत चुड़ैल पेशाद भगाने का काम करता है। पादरी बिट्टू के पीठ पर लगे हाथ के निशान को देख तुरंत समझ जाता है कि ये मुंजा का किया धरा है। वो बताता है कि मैंने आज तक 4 मुंजा को ठिकाने लगाया है। कहते हैं कि किसी ब्राह्मण लड़के की अपने मुंडन के 10 दिन पूरे हो गए, उन्हें की पहले मौत हो जाए तो वह ब्रह्मराक्षस बनता है। मतलब मुंजा सिर्फ अपने खून के रिश्तेदारों को ही दिखता है और इसका बस एक ही मकसद होता है, अपनी जिंदगी की अधूरी इच्छा पूरी करना। क्योंकि ज्यादातर शादी होती है इसलिए थोड़े रोमियो टाइप के होते हैं, लेकिन कौन अच्छी लड़की भाव देगी इस मन उसको। इसका अस्थि किसी पेड़ के नीचे गाड़कर उसको उस पेड़ से बांध दिया जाता है। कभी कभी वो अपने खून के रिश्तेदारों को जरिया बनाता है और लगिन करके उनकी जिंदगी की बाट लगा देता है। शास्त्रीय नियम के हिसाब से शादी करने के लिए उसको पहले फिजिकल फॉर्म लेना जरूरी है, इसीलिए उसे बकरी के अंदर जाना पड़ता है। मुंजा के परिवार में से किसी के भी खून से ये निशान बकरी के सर पर बना दो, मुंजा सीधा बकरी के अंदर चला जाएगा। वो बकरी के शरीर में जाकर लड़की से शादी करेगा और फिर लड़की की बलि देगा ताकि लड़की और वो भूत बन के साथ रहें हमेशा हमेशा के लिए। अगर इस मुंजा वाला बकरी को शादी के पहले ही मार दो तो मुंजा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सब करना पड़ेगा उस पेड़ के नीचे जहां मुंजा रहता था। अब आती है कि बेला को तो सब कुछ बता नहीं सकते और ना ही वो सब कुछ समझ पाएगी, तो वो कुछ और प्लान बनाते हैं ताकि वो उनके साथ गांव चले। बेला का जुम्बा स्टूडियो था तो वो लोग उसके पास एक ऑफर लेके जाते हैं कि तुम हमारे साथ गांव चलो, वहां बढ़िया लोकेशन है, वहां तुम्हारे जुम्बा के लिए एड शूट करेंगे, वो भी फ्री। एकदम फ्री में हो रहा था तो बेला मान जाती है और चली जाती है। उनके साथ बिट्टू के गांव बेला की कुबा से बन नहीं रही थी। उसे लगने लगा था कि शादी का फैसला उसने शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी कर लिया, उसके लिए अभी सही नहीं है। कुबा चाहता था कि वो उसके साथ लंदन शिफ्ट हो जाए, पर बेला यहीं रहकर अपना जुम्बा स्टूडियो चलाना चाहती थी। तभी वहां कुबा आ जाता है और बेला से कहता है मुझे माफ कर दो,
मैं कुछ नहीं कहूँगा।